मैं आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर को पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा था, वो था इवेपोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफ़ी क्या अच्छे खासा नंबर से पूछ लिया जाता है, मतलब इसका भी वेटेज है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो ये लास्ट ही बचा है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आप लोग को नहीं पता हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, चैनल पर मैंने डाला हुआ है, वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कोई अगर मेरा पहला वीडियो देख रहा हो, पहली बार देख रहा हो, तो मैं उसको बता दूं कि ये आज की वीडियो में इवेपोरेशन, हम लोग इवेपोरेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उनके इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जो इसके पिछले टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी ने भी ना देखे हों तो प्लीज़ आप उन्हें चैनल पे जाके देखें, मैटर इन एवर सराउंडिंग बाय सोशल मेंटोर डाल के। और अगर आपको नहीं उसमें भी दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। पहला चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया हो तो चलिए आज हम इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं, जिसको मतलब जो आप ये देखना है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल दी इवेपोरेशन, इतना सब लिख दिया है, तो अब इसका मतलब क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, डेफिनेशन और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है ये, तो प्लीज़ आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं समझाती तो जा रही हूँ, आप पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, इन द केस ऑफ लिक्विड, मतलब हम यहाँ पे अगर लिक्विड का केस लें, ठीक है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका हम लोगों ने स्मॉल फ्रैक्शन लिया। मान लीजिए वो फुल था, मैंने उसका 1/4 ले लिया, इसे तो बोलते हैं फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों ने मैथ्स में फ्रैक्शन का ये पार्ट है, तो थोड़ा सा यूजेस में और कुछ नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा, बस एक डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो स्मॉल फ्रैक्शन हम पार्टिकल्स का लिया, ठीक है, सरफेस पे, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले केस किसका लिया, लिक्विड का। ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने उसके सरफेस पे लिए जिसकी हायर काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इज़ एबल टू ब्रेक एनी वे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये टूटेगी नहीं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो ये ब्रेक कर सकती है, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब बस इतना ही था। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो अदर पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। उसकी हायर काइनेटिक एनर्जी है, प्रोसेस हो रही है, तो वो ब्रेक करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगेगा और वो जो पार्टिकल्स हैं वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, वेपर में। भाई अब ध्यान से समझिए, केस किसका है, लिक्विड का। उसके में हम लोगों ने स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स निकाले, उनकी जो सरफेस पे, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाइयर है। ठीक है, इतनी हाई है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ रहा है, पार्टिकल्स को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू ब्रेक एनी वे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मान लीजिए ये और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये दोनों आने लगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, और अलग अलग कर दिया तो ये पार्टिकल अलग, ये पार्टिकल अलग, और ये पार्टिकल क्या बन गए, लिक्विड स्टेट के, वेपर बन गए। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन और ये प्रोसेस था। ठीक है, तो अब जो मेन डेफिनेशन है वो ये है। अगर आपको सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे सिर्फ डेफिनेशन की बात की जाए तो आप ये लिखेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आपको अगर पढ़ने में, समझने में, और अगर पूछा भी जाए तो भी आप इसे लिख सकते हैं। बाकी मेन मतलब 2-3 लाइनों के लिए याद करने के लिए इतना ठीक है, ये समझने के लिए। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज, अब हम लोगों ने जो ये फिनोमिना पढ़ा चेंज करने का लिक्विड को वेपर में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम आपके लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को फिर हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे। अब आपको इवेपोरेशन अच्छे से समझ में आया होगा, फिर रिपीट कर देती हूँ। एक ऐसा फिनोमिना जो लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, गैसेस मतलब वेपर में, वेपर ही बोलिए, मतलब वो लिक्विड के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है किसी भी टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। वो किस तरीके से हो रहा है, वो ये है कि अगर आप कोई भी लिक्विड के
कंस्टिट्यूएंट्स या फिर स्मॉल फ्रैक्शन पार्टिकल सरफेस पे ले रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर ज़्यादा होगी, फिर वो ब्रेक कर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा एवेपोरेशन का। चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो हम एवेपोरेशन के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, ये हेडिंग है हमारी, इसे अच्छे से डाल लीजिएगा, मैंने यहाँ बीच में डाली। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस और आते हैं आपके। ठीक है, तो पहला है आपका इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, INC से मैंने डिनोट किया इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पहला इफेक्ट है, अगर आपका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो द मोर द टेम्परेचर द मोर द इवेपोरेशन। ठीक है, इतना ही आपको समझने के लिए मैंने लिखा है कि अगर आप इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को, यहाँ देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा। किस तरह से, क्योंकि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, और जब उनके पार्टिकल्स बढ़े तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ब्रेक करेंगे, और जब वो ब्रेक करेंगे तो लिक्विड स्टेट्स के क्या हो जाएंगे, वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारा पहला इफेक्ट है, ये हमारा पहला वो था फैक्टर। तो अगर हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल भी होता है। तो आप ये सब पूरा नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ें। प्लीज़ नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, दूसरा हमारा फैक्टर है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ये डिक्रीज़ लिखा है, आई होप आपको जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा हो। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ठीक है, अगर आपकी ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज़ करते हैं, ये दूसरा फैक्टर है। पहला था आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, दूसरा आपका डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी आपका सेकंड फैक्टर। अगर आपसे सीधे फैक्टर्स पूछें कि आप सिर्फ फैक्टर बताइए, कुछ एक्सप्लेन भी मत करिए, तो आप सिर्फ आपके उसके फैक्टर्स भी लिखेंगे तो आपको पॉइंट बोल रही हूँ मैं, नंबर्स मिल जाएंगे। पर अगर आपको एक्सप्लेन करने को एक एक चीज़ आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इवेपोरेशन, तो उसी के ये सारे पार्ट हैं। तो अब आपका ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी आपकी वो होती है जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जो आपके वाटर वेपर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, कितने अमाउंट में होते हैं उनको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ह्यूमिडिटी पता चल गया। तो अब इसमें ये है, द मोर द ह्यूमिडिटी द लेसर इज़ द इवेपोरेशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी को हम बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए ह्यूमिडिटी को मैंने इंक्रीज़ किया तो आपको क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, द लेसर इज़ द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का उल्टा। अगर हम लोग लिख दें कि मान लीजिए द लेसर इज़ द ह्यूमिडिटी, मतलब अगर ह्यूमिडिटी हमारी कम हो तो क्या होगा, इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये अगर आपको और समझना है कि याद करने के लिए, तो ये याद रखिए, इनका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्यों, क्योंकि अगर आपकी ह्यूमिडिटी हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन अगर बढ़ाएंगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी, इसमें उल्टा चलेगा। ठीक है, तो इसके इतना आप लोग लिख लेंगे तो बहुत सही है। द मोर द ह्यूमिडिटी द लेसर इज़ द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसके लिए इतना। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपको पता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर में होते हैं। ये ह्यूमिडिटी को यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, वैसे बुक में होता है इस वजह से मैं नहीं लिखवा रही, ये आपको पता भी होता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, इतना भी आपके लिए समझने के लिए, तो ह्यूमिडिटी इसे बोलते हैं। तो अब इसका ये है कि अगर आपकी जो अमाउंट ऑफ वाटर वो ऑलरेडी हाई है एयर में, तो आपका जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ कर ही जाएगा। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवेपोरेशन आपका डिक्रीज़ करेगा, अगर आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर रही है तो जो आपका इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। टेम्परेचर में क्या था, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। पहला था टेम्परेचर, दूसरा था ह्यूमिडिटी। पहले में था इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, दूसरा था डिक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी क्या होगा, तीसरा है आपका 4 आपके फैक्टर्स होते हैं, में 2 समझ चुके हैं, ये तीसरा है आपका। ठीक है, तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो अगर आपकी हम विंड स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो आपका इफेक्ट क्या आएगा एवेपोरेशन पे, तो ये है द मोर द विंड स्पीड, मतलब अगर आप जितनी विंड स्पीड आपकी बढ़ाएंगे उतनी ही एवेपोरेशन भी आपकी बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, अगर आपकी विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो आपका एवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है तो एवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल में वेट क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन विंड स्पीड, ये आपका डेली एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप लोगों ने अपने गीले कपड़े उस दिन सुखाए जिस दिन हवा बहुत तेज़ चलती है, मतलब विंड स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दिन आप देखेंगे जो आपके वेट क्लोथ्स होंगे वो ड्राई फास्ट करेंगे, मतलब जल्दी ही सूख जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपकी विंड स्पीड बढ़ेगी तो आपका एवेपोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में चले जाएंगे। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आपसे मैं कह रही हूँ मार्क करके इन्हें नोट करते जाइए, एक एक मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो अपना फोर्थ फैक्टर उसे भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पहला हम लोग का था टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा आपका वो हो गया था कौन सा, विंड स्पीड, और चौथा है अब आपका ये सरफेस एरिया। अब अगर हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, ये जो फैक्टर है, तो क्या असर होगा एवेपोरेशन पे, सीधा यही है, द मोर द सरफेस एरिया द मोर द एवेपोरेशन। मतलब अगर आपका सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एवेपोरेशन भी आपका बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसे प्लीज़ नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक करके नोट करा रही हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर हो जाए। नोट्स प्रॉपर हो जाएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा देरी नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके। ठीक है, अगर मोर सरफेस एरिया होगा तो आपका एवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो चलिए हमारे चारों फैक्टर हो गए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया और आपका विंड स्पीड। ठीक है, एवेपोरेशन भी समझ लिया हम लोगों ने, फैक्टर समझ लिए। ठीक है, तो और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हमारी एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके एग्जांपल्स और सरफेस एरिया के और जो आपकी एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपका अपलोड कर दूंगी। लेकिन हाँ, चैप्टर्स कंप्लीट करने ज़रूरी हैं, तो अभी आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका आप लोग ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, या और जो मैंने समझाया उसे प्लीज़ समझते रहिए, नोट करते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए, तो आपके जो एक्सरसाइज है वो आसानी से हो जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखिए और बुक में मार्क कर लीजिए। बाकी मैं तो एक्सरसाइज करवाऊंगी, उसमें आपको सब कुछ जो थोड़ा बहुत भी बेसिक रह गया होगा वो भी हो जाएगा, डाउट क्लासेस भी हो जाएंगे और एक रिवीजन क्लास भी हो जाएगी, उसकी आप चिंता मत करिए। पर हाँ, अभी स्टार्टिंग है तो मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को अपलोड भी करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए पहले मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी, उसका वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा। तो यहाँ पे एवेपोरेशन आपका कंप्लीट और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जो कुछ आपको थोड़ा बहुत नहीं आया होगा वो आपको एक्सरसाइज में भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहीं पे आज का वीडियो हम एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।